Hello everyone. So today I am gonna cover very interesting part of measure of central tendency and that is median. So आज करेंगे, आज का टॉपिक जो है हमारा है मीडियन. So सबसे पहले मीडियन क्या है? So मीडियन जो एक सेंट्रल वैल्यू है वेरिएबल्स की जो कि डिवाइड करती है एक सीरीज को टू इक्वल पार्ट्स में, राइट. इन सच्ची भी आप कह सकते हो कि हाफ ऑफ द जो आइटम्स हैं, अब हाफ ऑफ द आइटम्स जो है कुछ अबव द वैल्यूज होंगी, राइट, और कुछ रिमेनिंग जो हाफ पार्ट है वो बिलो दिस वैल्यू होंगी. सो मीडियन क्या डिफाइन करता है? मीडियन जो डिफाइन करता है कि जो वैल्यू है मिडल आइटम की, ठीक है, वो मिडल आइटम को वो क्या करता है, डिफाइन करता है कि जब डाटा को हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, राइट. अरेंज करते हैं किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, राइट. तो इट मीन्स मीडियन जो है वो मिडल वैल्यू को जो डिफाइन करेगा, राइट. अब जैसे मान लीजिए हियर इज वन पिक्चर इज हियर, दिस वन इज, और मीडियन ने क्या किया, एक लाइन को टू पार्ट्स में इक्वली डिवाइड किया. हेयर इज 50% क्या है, यहाँ पे बिलो है, 50% यहाँ पे क्या है, अबव है, राइट. अब मीडियन की हम कैलकुलेशन देखेंगे. सबसे पहले है जो मीडियन जो है अनग्रुप डाटा में जो इसकी कैलकुलेशन है, फर्स्ट वन क्या है, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो है एन वैल्यू जो है पहले उसको हम अरेंज करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, राइट. मतलब जो आपको सीरीज होगी, एक इंडिविजुअल सीरीज ले लीजिए. इंडिविजुअल सीरीज में आपको पता है कि सिंपल एक सीरीज दी होती है, राइट. तो उसकी जो भी टर्म्स हैं उसको हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले उसको जो है डिस्क्राइब करना है. उसके बाद जो मीडियन है वो मीडियन वैल्यू है जब क्या होगा, एन इज ओड. आपको ओड सीरीज भी आ सकती है इंडिविजुअल सीरीज में, या फिर आपको क्या आएगी, मीन या फिर इवन सीरीज भी आएगी. इट मीन समटाइम्स आपकी जो एन नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो कितनी होगी, मान लो वहाँ होगी आपकी 9, ठीक है. सम टाइम आपको इवन में होंगी, सपोज करो वहाँ पे हो जाएंगी आपकी 8 टर्म्स हो जाएंगी, राइट. तो इवन ओड की जो है डिफरेंट क्या होती है, सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज. तो उस केस में हम मीडियन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. सबसे पहले हमारी एग्जांपल आ जाती है, जैसे यहाँ पे मान लो ये सीरीज हमें गिवन है, राइट. 15 है, 19 है, 21, 7, 10, 33, 25, 18 एंड 5, राइट. अब ये कितने नंबर्स कितने हैं इसके, 15 हो गया, ठीक है. अब हमने इनको सबसे पहले क्या करना है, हमारा सबसे पहले वो काम होगा कि हमने इसको अरेंज करना है, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में कर दो या डिसेंडिंग. असेंडिंग क्या है, पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी. डिसेंडिंग में सबसे पहले आपने बड़ी ले लेनी है, सबसे बड़ी होगी. जैसे इस सीरीज में कौन सी सबसे बड़ी है, आई थिंक 25 है ना. 25 के बाद जो उससे छोटी है टर्म, उससे छोटी है, उससे छोटी, तो वो हो जाएगा डिसेंडिंग, राइट. असेंडिंग ले लो, डिसेंडिंग ले लो, दोनों का आंसर सेम होगा. तो सबसे पहले हमने इस फिगर्स को क्या किया, हमने इसको अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में, राइट. तो यहाँ पे हमने लिख लिया सबसे पहले सबसे छोटा है 5, राइट. उसके बाद 7. नाउ एज अ सीरीज कंसिस्ट करती है कि ये ओड नंबर ऑफ आइटम्स हैं. कैसे, अभी इसमें टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इट मीन्स 9 है. 9 हमारा क्या है, ओड नंबर है, राइट. तो इसमें हम जब फाइंड आउट करेंगे मिडिल टर्म को, तो हमने ये वाला फॉर्मूला जो यूज़ करना है. तो इसमें फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है कि एन मीन्स जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं हमारी +1, राइट, और डिवाइड बाय 2, ओके. तो एन यहाँ पे है नंबर ऑफ आइटम्स, तो ये वाला फॉर्मूला हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे. तो देखते हैं नेक्स्ट में. अब यहाँ पे हमारा एन क्या है, एन हमारा यहाँ पे एन की वैल्यू है 9. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, 9 थी, 9, ठीक है, +1, ये फॉर्मूले में है +1 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 10 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास कितना आ गया, 5. अब हमने अभी यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ठीक है. अब इसमें ये है कि ये हमारे पास अभी क्या आई है, यहाँ पे ये हमारी जो है टर्म आई है, या फिर आप कह सकते हो कि आइटम आई है. अभी 5th टर्म आई है, अभी मीडियन नहीं हुआ. तो हमने क्या करना है, जो 5th टर्म है वो हमने सीरीज में देखनी है, राइट. हमारा 5 आ गया, 5th टर्म आ गई. अब देखो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में की थी. अब इसमें 5th टर्म देखो कौन सी है, 1, फर्स्ट पे 5 है, 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर पे कौन सी है, 18. तो इट मीन्स हमारा आंसर कितना आया, हेयर इज द 18. सो हमारा मीडियन क्या होगा, 18 इज द आंसर, ओके. तो ये हो गया हमारा कि जब हमारा क्या होता है, सीरीज ऑड में होती है, राइट. अब नेक्स्ट है कि जब हमारी सीरीज क्या होगी, वो इवन नंबर्स में होगी. अब जैसे मान लो ये सीरीज हमने ली है, ठीक है,
15, 19, 21, 7, 10, 33, 25, 18, 5, 23। सबसे पहले हमारा क्या है कि हमने इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो अरेंज करना है। तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है 5, 1, 7, 10, 15, 18, 19, 21, 23, 25, 33 सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। तो ये हमारी कितनी टर्म्स आ गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये हमारी टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है 10, राइट। अब 10 हमारा क्या है, 10 हमारा इवन है ना, इवन एंड ऑड यू नो, राइट। अब ये सीरीज जो कंसिस्ट करती है हमारी इवन नंबर्स ऑफ आइटम के साथ। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है मिडल टर्म को। अब फॉर्मूला हमारा वही यूज होगा n+1/2, ठीक है। यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ टर्म्स लेते हैं हम। अब इसमें देखिए, अब इसमें हमारा क्या आ जाएगा कि हमने अब n+1/2 किया तो ये आ गया 10+1/2, मतलब हमारे पास कितना आ गया 11/2, राइट। अब 11/2 आया तो यहाँ पे आ गया हमारा 5.5। ये हमारी टर्म्स हैं, दैट इज ये हमारा आंसर नहीं है जैसे हमने पीछे किया था। तो 5.5 है। अब 5 तो हमारा जो सीरीज में है कोई ऐसा नंबर नहीं है, राइट। लेकिन हमारा 5.5 किस में लाई करता है, ठीक है। तो ये एवरेज होती है, तो ये लाई करता है 5th टर्म और 6th टर्म में, राइट। इट मीन्स हमने क्या लेना है, अब हमारी देखो यहाँ पे, अब हमारी 5th टर्म यहाँ पे कौन सी है 1, 2, 3, 4, 5। तो 18 हमारा 5 नंबर पे है और 19 हमारा जो है ये 6 नंबर पे। तो हमने क्या करना 18 और 19 हमारा आ गया इस सीरीज में हमने देखा। तो हमने इनकी एवरेज लेनी है, मतलब 18 + 19 और उसको हम क्या करेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ। ये आ गया 19 और इसको हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आ जाएगा हमारे पास 18.5। तो 18.5 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ओके। तो ये हम कैलकुलेशन करेंगे इन केस कि जब हमारी जो नंबर ऑफ टर्म्स को क्या है इवन सीरीज में है, इवन नंबर में है, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है, अब हम मीडियन को कैलकुलेट करेंगे डिस्क्रीट सीरीज में। तो यहाँ पे हमने मीडियन देखना है डिस्क्रीट सीरीज में। फ्रॉम द फॉलोइंग यहाँ पे कैलकुलेट करना है हमें मार्क्स गिवन है। डिस्क्रीट सीरीज यहाँ पे आपकी एक्स सीरीज होती है और साथ में क्या होती है फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, ठीक है। और मार्क्स गिवन है और हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो गिवन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पे हमारी जो एक्स है वो हमारे थे जो हमें मार्क्स गिवन थे, राइट। उसके बाद जो है हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है जो गिवन है हमारी एज अ फ्रीक्वेंसी, ओके। अब इसमें सबसे पहले हमने क्या किया है, इसमें सबसे पहले हमने जो है सीरीज में लिया है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिया है। मतलब हमने 5 को सबसे पहले लिखा, लेकिन उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है हमने वही लिखनी है। 5 के बाद कौन सी वैल्यू आ जाएगी 15, 15 के सामने कौन सी वैल्यू है 20, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है 25, उसके बाद 30, उसके बाद 45, देन 55, राइट। आपने इसको जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर किसी भी तरह आपने इनको अरेंज करना है लाइक दिस, राइट। 5, 15, 25, 35, 45, 55। उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी गिवन है एज इट इज़ उसके सामने वाली, जैसे 5 के सामने जो है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 10, तो वही हमने जो है यहाँ पे लिखनी है, हाँ जी। उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल ले लिया, यहाँ पे कितना आ गया n 180। अब हमने यहाँ पे जो है CF करना, मतलब हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो निकालनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे है, सबसे पहले है 10 एज इट इज़ 10 लिखेंगे, फिर 10 में आप प्लस करोगे 20, ठीक है। 10 में आपने प्लस किया 20, राइट। मतलब 10 + 20 कितना आ गया, सबसे पहले आपने 10 ले लिया, राइट। फिर 10 + 20 कितना आ गया 30, 30 + 30 कितना आ गया 60, 60 + 50 110, 110 + 40 150 और 150 + 30 180। आपका n का टोटल और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट टोटल ये सेम होना चाहिए। सो इट मीन्स आपकी जो है फ्रीक्वेंसी आपने टोटल जो है बिल्कुल सही किया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हमने जो है हमारा सेकंड स्टेप है कि हमने सबसे पहले आइटम को फाइंड आउट करना है। तो आइटम हमारा क्या है n+1/2, राइट। तो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी 180, टोटल कितना आया था फ्रीक्वेंसी का, बिकॉज यहाँ पे ये कौन सी है, ये है डिस्क्रीट सीरीज। तो 180 + 1 कितना आ गया 181, राइट, डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास जो टर्म है वो कितनी आ गई है 90 + 5, ठीक है, 90 + 5 आइटम, राइट। अब हमने देखना है, हम दोबारा से
क्वेश्चन में जाएंगे कि हमारा 90.5 जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे कहाँ लाई करता है। तो हम देखेंगे यहाँ के हमारा 60 और 110, राइट। ये दो टर्म्स है जिसमें हमारा जो है 90.5 जो है लाई करता है, ठीक है। 60 से अबव है और 110। अब हम देखेंगे कि इस दोनों में जो वैल्यू है, जो मोर वैल्यू मतलब बड़ी वैल्यू कितनी है 110, राइट। उसकी हम जो है एक्स सीरीज में देखेंगे कि कितनी दी हुई है टर्म, ये दी हुई है हमें 35। तो हमारा जो मीडियन है उसका क्या आंसर हो जाएगा 35। ओके, तो 35 इज द मीडियन आंसर इन डिस्क्रीट सीरीज में, राइट। उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि अब हमने करना है कि मीडियन को कैसे कैलकुलेट करना है ना कंटिन्यूस सीरीज, या फिर आप ग्रुप डाटा भी कह सकते हैं। तो इन केस ऑफ द ग्रुप सीरीज जो मीडियन है हम कैलकुलेट करेंगे, वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। यहाँ पे एल जो है वो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास है, ठीक है। n/2 जो है वो हमारी n टर्म है, ठीक है। टोटल जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये टोटल ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है डिवाइड बाई 2 माइनस यहाँ पे आ जाएगा हमारा जो प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है मिडिल क्लास की, ठीक है। CF जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे और उसको डिवाइड करेंगे हम फ्रीक्वेंसी जो मीडियन साइज है, और I जो है ये साइज ऑफ द मिडल जो मीडियन की क्लास है उसका होगा। तो इसको हम देखते हैं, एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं इससे रिलेटेड। तो सबसे फर्स्ट वन है हमारा, अब यहाँ पे हमारे पास है ये कौन सी है कॉन्टिन्यूस सीरीज, क्योंकि क्लास इंटरवल इज गिवन 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो ऑलरेडी ये अरेंज्ड है, राइट। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है तो हमने ये इसको एक्स सीरीज को यहाँ पे लिखा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे लिखा, राइट। अब हमने सबसे पहले निकालना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे है, सबसे पहले आपने 10 एज इट इज लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 10 + 20 कर दिया, ये कितना आ गया 30, 30 + 30 60, राइट। अब 60 + 50 कितना आ गया 110, 110 + 40 150, 150 + 30 तो 180। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट टोटल है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। इट मीन्स आपकी जो यहाँ पे आपने एडिशन किया है वो बिल्कुल ठीक किया, ओके। तो यहाँ तक हो गया हमने कि हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है, अब हम करेंगे फॉर्मूला अप्लाई। अब यहाँ पे हमने जो सेकंड स्टेप है, यहाँ पे हमने पहले करना है आइटम को फाइंड आउट करना है। अब हमने इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में हमने फॉर्मूला लगाया था n+1/2, लेकिन इन अ कंटिन्यूस सीरीज हम हमेशा जो है साइज ऑफ जो आइटम है वो n/2 करके ही निकालेंगे, यहाँ पे n+1/2 नहीं होगा, राइट। अब हमारा नंबर ऑफ जो है फ्रीक्वेंसी का टोटल वो कितना है 180, उसको करेंगे हम डिवाइड बाई 2 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाती है 19th आइटम, ठीक है। ये हमारी कौन सी है 19th आइटम है, उसको हमने जो है अब फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसमें जो है इंक्लूड्स होता है 19th, ठीक है, वो कौन सी है हमारी 110 क्लास है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो मीडियन क्लास कितनी है 30 to 40। लेट्स सी इन दिस। अब हमारी 19th टर्म आई है, अब 19th टर्म हमारी कहाँ लाई करती है 60 to 110 में, ठीक है। तो 110 जो बड़ी अमाउंट है, अब इसके सामने जो है आपका जो क्लास इंटरवल है वो कौन सी है, वो है 30 to 40, राइट, ओके। मैं इसको ऐसे समझाती हूँ, वेट जस्ट अ मिनट। अब हमारा ये देखो, अब हमारी 60th जो है 90th आइटम है वो लाई करती है 60 और 110 में। इसके सामने जो है क्लास इंटरवल ये हम लेंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो है इसी लाइन में कितनी है 50, और हमने यहाँ पे 110 की जगह प्रीवियस क्लास जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको टेक ओवर करना है, तो वो आ जाएगी हमारे पास कितनी 60, ओके। ये हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमने जो है आगे फॉर्मूले में ये वाली टर्म्स जो है अप्लाई करनी है। अब देखिए, अब हमारा फॉर्मूला जो है वो क्या है, दैट इज लोअर क्लास इंटरवल, ठीक है। हमारा क्लास इंटरवल कितना लिया था हमने 30 to 40 है ना, 30 to 40 था हमारा, तो हम इसमें लोअर कौन सा है हमारा ये 30, 40 जो है अब ऊपर है n/2, ठीक है। 1 जो हमारा n है टोटल उसको हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ 180/2। यहाँ पे हम लेंगे प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो हमने कितनी ली थी, वो हमने 60 ली थी। फ्रीक्वेंसी जो है हमारी 50 थी, और मल्टीप्लाई आई जो क्लास इंटरवल का डिफरेंस है ये कितना है 10, ओके। फिर से एक बार देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, अब लोअर क्लास इंटरवल कितना हो गया 30, ओके।
फ्रीक्वेंसी कितनी लेनी है हमने 50 उसी लाइन में। अब प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 60, ओके। और आई हम लेंगे कि जितना हमारा क्लास इंटरवल का डिफरेंस है, यहाँ पे कितना है 10, राइट। अब इसमें हम करते हैं फॉर्मूले में अप्लाई। सबसे पहले आ गया क्लास इंटरवल लोअर 30, ठीक है, प्लस 180/2, हमारी एन जो थी 180 थी, 180/2 कितना आ गया 90, तो 90 लिख दिया। प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, हियर इज द 60, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूले में लिखा -60, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास 50, और फ्रीक्वेंसी जो है उसी लाइन में जहाँ पे हमने मीडियन क्लास देखी थी, तो वो कितनी है 50, ओके। अब उसके बाद जो है उसको अब हमने मल्टीप्लाई करना है आई जो क्या है क्लास इंटरवल का, ठीक है, डिफरेंस, तो 10, ओके। अब इसको कैलकुलेट किया हमने, 90 - 60 कितना हो गया 40, 30, 90 - 60 इज 30, ठीक है। यहाँ पे कर दिया कट 0 0, यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, ठीक है, 5 6 ज़ा 30, ओके। तो ये आ गया, इट मीन्स 30 + 6 कितना हो गया 36। तो हमारा आंसर कितना आ गया मीडियन की वैल्यू का, दैट इज 36 इज द आंसर। तो ऐसे हम जो है मीडियन को इंडिविजुअल सीरीज में कैलकुलेट करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में कैलकुलेट करते हैं, और कंटिन्यूस सीरीज में कैलकुलेट करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।